जय हिंद दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दो कि अभी 10 एनबीएफसी कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। किसी भी प्रकार का वो लेन देन नहीं कर सकता है। आपको बता दूं कि एनबीएफसी क्या होता है। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एनबीएफसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो लोन देने का भी काम करती है और पैसा जमा करने का भी काम करती है। दोनों काम करता है एनबीएफसी कंपनियां। तो आपको इसलिए यह लिस्ट बताने जा रहा हूं। किसी प्रकार का कोई आप लेन देन कर रखे हो पहले से, या आपका पैसा उसमें जमा है, या आपने उससे लोन फाइनेंस का भी करा रखा है, किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन अटका हुआ है, तो आप सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। आरबीआई ने सीओआर रद्द करने का आदेश 9 जनवरी को ही दे दिया गया था। इसके लिए प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया गया था, हर अखबारों में, हर मीडिया में। अब ये लाइसेंस क्यों रद्द किया गया, क्यों कैंसिल किया गया, इसके कई कारण है जो आगे चल के आपको पता चल जाएगा। मैं पहले आपको नाम बता दूं कि कौन कौन सी एनबीएफसी कंपनियों पर कार्रवाई की गई है और उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। इसमें से कई कंपनियों ने, आपको बता दूं कि खुद अपना लाइसेंस कैंसिल करवाया है, रद्द करवाया है, जिसके लिए उसने पहले ही आवेदन दे रखा था। कंपनी के नाम आपको बता दूं, ईस्ट इंडिया लीजिंग कंपनी लिमिटेड पहली कंपनी है। दूसरी कंपनी का नाम है ककरानिया ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। तीसरी कंपनी का नाम है एकदंत कैपिटल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। चौथी कंपनी का नाम है गोल्ड स्टार बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। पांचवी कंपनी का नाम है साइबर एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। छठी कंपनी का नाम है जीत फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। सातवीं कंपनी का नाम है बाबीसन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। आठवीं कंपनी का नाम है एक्सपेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। नौवीं कंपनी का नाम है जेएम टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड। और 10वीं कंपनी का नाम है ज्योति विकास ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये 10 कंपनियां हैं जो एनबीएफसी का लाइसेंस ले रखी थी और इस क्षेत्र में कुछ काम करने वाला था, कुछ काम करने का स्टार्ट किया था, लेकिन कई कारण, किन्हीं कारणों बस इन्होंने अपना, कुछ लोगों ने लाइसेंस कैंसिल करवाया और कुछ को आरबीआई ने रद्द कर दिया। हालांकि अभी तक के खबरों के अनुसार इन 10 कंपनियों पर किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा का कोई आरोप नहीं है, न ही किसी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा सामने आया है। लेकिन जितनी कंपनियों का नाम मैंने बताया, तो यह रद्द हो चुका है, कैंसिल हो चुका है इसका लाइसेंस। इसीलिए इस तरह की कंपनी में कोई अगर इन्वेस्ट करने की आपको सलाह देता है, किसी प्रकार का ट्रांजेक्शन करने की सलाह देता है, किसी प्रकार का प्रलोभन आपको देता है, तो आप सतर्क रहें, क्योंकि ये कंपनी अब दोबारा मार्केट में आने वाली नहीं है। और अगर आप इस तरह का कुछ करते हैं तो इस कंपनियों का कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, क्योंकि ये प्रेस विज्ञप्ति जारी करके लोगों को सूचना दे चुका है कि इस कंपनी का नाम पर किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं किया जा सकता है। होता क्या है कि कोई कंपनी अगर गड़बड़ कर रखी होती है किसी प्रकार से, तो उसको होता क्या है कि उसमें जब तक कि लोगों का पैसा अगर फंसा हुआ है या लोन वितरित किया हुआ है किसी प्रकार का एनएमसी, तब जब तक ये फाइनल नहीं होता है मामला, तब तक, जब तक सेटलमेंट नहीं होता है, तब तक उसका लाइसेंस रद्द नहीं किया जाता है, रोक लगा दिया जाता है ट्रांजैक्शन पर। लेकिन इन लोगों का लाइसेंस रद्द किया गया है, इनके आवेदन पर रद्द किया गया है। इसका मतलब यह है कि किसी प्रकार का कोई इसका लेन देन या ट्रांजैक्शन नहीं है। इसमें से कुछ कंपनियां ऐसी भी हो सकती है जिसने लाइसेंस लिया होगा और काम ही स्टार्ट नहीं किया होगा, और उनको लगा होगा कि भविष्य में मैं इस काम को नहीं कर सकता हूं, इसीलिए अपने लाइसेंस को रद्द करवा लिया। लेकिन होता क्या है कभी कभी कि लाइसेंस किसी कंपनी का रद्द हो जाता है, इसके बाद भी कुछ फ्रॉड लोग, फर्जीवाड़ा करने वाले लोग उसके नाम पर पैसे उगाही करने का लोगों से प्रयास करते हैं, प्रलोभन देकर कुछ गलत इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे।